हदीस पाक में आता है जो ये 5 काम जुम्मे वाले दिन कर ले तो उसकी जन्नत वाजिब हो जाती है। उस वाह देखिए ना, जन्नत वाजिब हो जाने वाला अमल है, तो ज़िंदगी में कभी एक बार तो करें। उसमें क्या है कि जुम्मे के दिन रोज़ा रखे, जुम्मा पढ़े, किसी मरीज़ की इयादत करें। ये 3 काम तो हम कर सकते हैं। कल रोज़ा सबने रखा होगा, जुम्मा पढ़ेंगे, मरीज़ ख़ानदान में कोई ना कोई मिल जाता है, हो सकता है मस्जिद में मिल जाए। 2 काम है, निकाह में शिरकत करे और जनाजे में शिरकत करे। इसके साथ एक छोटा सा, मैं शायद चेहरों पे मुस्कुराहट भी आएगी और बंदा चाहे तो नेकी कैसे हो जाती है। अच्छा, मुझे चूंकि कल ये 4 काम मुयस्सर है, निकाह मैंने पढ़ाना है मदीना में, तो अब मैं सिर्फ अब अल्लाह खैर करे जनाजा मिल जाएगा तो आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात जो है वो इंशाअल्लाह लैलतुल कद्र होगी। और ये हदीस पाक से हमें बताया गया। कितनी आसानी कर दी हमारे लिए कि पूरा साल ढूंढने के लिए नहीं कहा गया, पूरा रमज़ान ढूंढने के लिए नहीं कहा गया, पूरा आखिरी अशरा भी ढूंढने के लिए नहीं कहा गया। आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल कद्र होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अब इन 5 ताक रातों को मदनी चल के नाज़रीन टारगेट कर लें। अब वो किस तरह होगा कि पहले तो यूं करें कि आप 5 ताक रातों में इशा की नमाज बाजमात पढ़ें और फजर की नमाज बाजमात पढ़ें। रिवायतों में आता है जो इशा और फजर बाजमात पढ़े उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो आपने पहले तो किसी सूरत, वैसे तो पूरा रमजान ये करना है, लेकिन ताक रातों में एहतमाम के साथ, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूरी तरावी बाजमात पढ़नी है उन 5 रातों में। तो 2 चीजें हो गई। तीसरे नंबर पे आपने कुछ ना कुछ कुरान पाक जरूर पढ़ना है। मुमकिन हो तो एक पारा पढ़ लें, वरना सूरह मुल्क, सूरह रहमान और सूरह यासीन, इन 5 ताक रातों में आप पढ़ लें। नंबर 4, आपने कुछ जिक्र व अस्कार लाजमी करने हैं। रमजान अल्लाह का महीना है, रमजान के मामले में अल्लाह से डरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डरो? क्यों? क्योंकि रमजान में कहीं अल्लाह की नाफरमानी ना हो जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजान में बीबी आयशा फरमाती है रंग मुबारक तब्दील हो जाता था, मुतगय्यर, चेंज हो जाता था, खौफे खुदा चेहरे से तारी होता था। भाई ये तो रहमत का महीना है। तो बताया कि इसलिए कि नबी पाक को ये खौफ लाहिक होता था कि इस महीने में जो हक के बंदगी है कहीं उसको अदा करने में कोई कोताही ना हो जाए। नबी पाक कमर बस्ता हो जाते इबादत के लिए, बिस्तर पर कमाते थे, गिड़गड़ा गिड़गड़ा कर दुआएं मांगते थे। रोज जिब्रील अमीन आते थे और नबी पाक के साथ कुरान का दौर फरमाते थे। नबी पाक सखावत फरमाते थे। ये 4-5 काम याद कर लें जो प्यारे आका ने रमजान कैसे गुजारा। तो ये 5 चीजें हमें याद होनी चाहिए कि नवाफिल की कसरत थी, दुआओं की कसरत थी, सखावत थी, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो है उन दिनों में खूब नवाफिल पढ़ते थे। हमारा दिल सजदों में लगा दे, हमारा दिल तिलावत में लगा दे, फजूल कामों से बचकर तेरी और तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजा वाले काम करने की तौफीक अता फरमा।